हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। हम वर्ग 2 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, किस तरीके से हम कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो 20 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन होंगे। फ्रेंड्स, ये रियल क्वेश्चन होंगे। मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के ये क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर हमसे सीडीपी के किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी सीरीज लगातार चल रही है। अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर शेष सभी हैं। तो कौन सी? क्विलिटी, अति सक्रियता, मतिभ्रम या इम्पल्सिटी, है ना। तो इसमें से जो मतिभ्रम है इसको छोड़ करके शेष सभी विशेषताएं किसकी हैं? हाइपर काइनेटिक की है ना। तो इसको आप सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शिक्षक को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और खालिस्तान के साथ डील करना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक वह है जो क्या करता है, समय के साथ अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता है, अपने आप में चेंजेस लाता है। तो वह क्या होना चाहिए? किसके साथ में? मानकों के साथ में, जो उसका करिकुलम है या पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या है उसके साथ डील करना उसका होना चाहिए। तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, पियाजे का मानना था कि बच्चों में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत से आप सभी परिचित हैं। तो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है इसके द्वारा क्या होता है? बच्चे का भाषा विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक विकास। आत्म केंद्रित विकास ये इसका आंसर नहीं होगा। व्यवहारिक विकास भी इसका आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। और पर्यावरण विकास इसका आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी बहुत निर्गामी है। वह एक असाधारण भरतनाट्यम नर्तकी है, लेकिन वह शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पाती। मेरी के लिए कौन सी शिक्षण विधि लाभप्रद होगी? ठीक है, एक मेरी नाम की लड़की है। वह क्या करती है? डांस अच्छा कर लेती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उतनी अच्छी नहीं है। तो उसमें कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करके उसको सिखाया जा सकता है, ये पूछ के रखा है ना। तो यह आपके शैक्षणिक कौशल का क्वेश्चन है। तो इसमें आप कर सकते हैं भ्रम या आमोद विधि का उपयोग, जो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ होगी, ना कि विचाराभ्यास विधि, ग्रेड विधि या फिर व्यक्तिक विधि, ये इसके लिए उपयोगी नहीं होंगी। ये भ्रमण या आमोद विधि इसके लिए उपयोगी होगी फ्रेंड्स। ये रियल क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है सीडीपी की तो आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। हम रेगुलर सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको इन क्वेश्चन को करने से एक पैटर्न पता चलता है कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और कौन से टॉपिक को अधिक पढ़ना चाहिए। सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपलोड करी है जो आप लोगों ने देखी होंगी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। तो जो स्थिरांक है प्लेटो है, इसमें प्लेटो की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा, समावेशी मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम्स, ऐसी क्लासरूम जिसमें सभी तरह के बच्चे, सभी अलग अलग क्षेत्र विशेष से अलग अलग बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना,
जहां पर इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं फ्रेंड्स, ये कभी उद्देश्य नहीं होता है शिक्षा का, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, परीक्षा पास करने के लिए अधिगम नहीं करवाया जाता फ्रेंड्स, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, अगर आप बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को एक साथ बिठालते हैं और अलग अलग भूमि से आते हैं, अलग अलग भूमि विशेष से आते हैं, क्षेत्र से आते हैं, तो उनमें अलग अलग चीजों को करने की क्षमता होगी, वह चिंतन शक्ति उनमें होगी जिसके उसका विकास होगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डेवलपिंग थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रोवाइडिंग नोट्स ऑफ स्टूडेंट, तो नोट्स के लिए तो शिक्षा देते नहीं है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरीके की अप्रोच के साथ हमें एग्जाम में ऑप्शन को सॉल्व करना है। आपको कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जिसमें आपको अलग अलग कंडीशन से ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाना है, आपका आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न के कारण होते हैं। अगर आप में विकास हो रहा है तो आप में अधिगम, मतलब जो अधिगम के कारण विकास हो रहा है या परिपक्वता के कारण या उम्र के कारण विकास हो रहा है, तो ऐसे कौन सा कारण है जो विकास में सम्मिलित नहीं है। तो आप अगर अधिगम करते हैं उससे आप में कोई परिवर्तन आता है या विकास होता है, तो ये तो सम्मिलित होता है विकास के कारणों में। परिपक्वता के कारण आप में परिवर्तन आता है, ये भी विकास का एक कारण है। बुढ़ापा के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो ये भी एक विकास का कारण है। आप अगर बीमार होते हैं और आपके व्यवहार में या फिर आपके विकास में कोई परिवर्तन होता है, तो वो क्या है, आपका विकास में सम्मिलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह में एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक हैं। कौन से घटक हैं फ्रेंड्स, तो यह क्या है, माता पिता। माता पिता मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक हैं, किसके अनुसार, एरिक्सन के अनुसार। और इन्होंने जो स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह के एरिक्सन के सामाजिक चरण के अनुसार जो माता पिता हैं वह क्या है, प्रमुख घटक हैं। पेरेंट्स हैं वह प्रमुख घटक है, ना कि प्रारंभिक सहायक। परिवार भी, पूरा परिवार में माता पिता के अलावा पूरा परिवार नहीं आता, शिक्षक और साथी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बच्चा फूलदान तोड़ता है तो उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था और उससे बताते हैं कि 1 हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण है। यह एक कैसा है, आधिकारिक पोषण है, यह एक आधिकारिक पालन पोषण है। इसको आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपसे टॉपिक से पूछा जाता है, ये फैक्ट आपसे ऐसे का ऐसे पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वालीनता या ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म आर, ऐसे बच्चे जो दूसरों के साथ आंख से संपर्क करने में असमर्थ होते हैं, आराम से घूमने में असमर्थ होते हैं, नींद लेने में असमर्थ होते हैं या निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होते हैं। जो बच्चे स्वालीनता होते हैं, मतलब ऑटिज्म होते हैं, अपने में ही खोए रहते हैं, ऐसे बच्चे दूसरों के साथ आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, आंखों से संपर्क करने में असमर्थ रहते हैं, अनेबल टू मेक आई कॉन्टेक्ट विथ अदर्स। तो आप ऐसे बच्चों को क्या कह सकते हैं, ऑटिज्म कह सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के खालिस्तान अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेरफेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, यह क्या कहलाता है, सेंसरी मोटर अवस्था। कौन सी अवस्था में करते हैं, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वह कोई भी खिलौना लेते हैं, मान लो उन्होंने एक कार ली, उसको वह क्या करेंगे, खोल खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, तो उनमें उत्सुकता होती है कि उसमें है क्या, यह कैसे चलती है, भले ही उसको वह तोड़ के फेंक देते हैं। तो यह किस अवस्था में देखी जाती है, यह वह प्रारंभिक अवस्था में देखी जाती है, जब वह सेंसरी मोटर अवस्था में होता है ना। सबसे छोटी जो अवस्था होती है उसके अनुसार यह देखा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। विविधता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों को निम्न की अनुमति देना है। तो किसकी अनुमति देना है, विविधता, मतलब आपके क्लास में बहुत सारे क्षेत्र विशेष के बच्चे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हैं,
वह विविधता खत्म करने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक दूसरे पर जीत हासिल करने की, है ना, तो ये गलत है। आपको कभी भी प्रतियोगिता बच्चों के बीच में नहीं कराना है। अलग अलग समूहों में काम करने की, अलग अलग समूहों में काम करेंगे तो कैसे विविधता खत्म होगी? उससे तो और उसमें इनइक्वालिटी आ जाएगी, विविधता आ जाएगी। अपने स्वयं के छोटे समुदायों को शुरू करके, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे बट जाएंगे। एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की जो अनुमति है आप दे सकते हैं। एक दूसरे के साथ जब वो मिलेंगे, सोशलाइज विथ ईच अदर, तो वह एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से उनका व्यवहारिक आदान प्रदान होगा, जिससे उनके बीच में विविधता कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार, पावलोव का सिद्धांत आपने पढ़ा था, इनका सिद्धांत था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, है ना। और इसके अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्राकृतिक प्रक्रिया दूसरे संबद्ध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस सिद्धांत को संतुष्ट करता है ना। तो इसको आपसे सीधा सीधा ये पूछा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग पर कौन सा यहाँ पे उदाहरण दिया है, आपको वो ढूंढना है। विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और उसे खुशी के साथ जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक शिक्षक हाथ उठाता है तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन, दौड़ के अंत तक पदक प्राप्त करने की उम्मीद रखने वाला बच्चा। अगला, कक्षा में पूछे गए सही उत्तरों के लिए स्टार स्टिकर प्राप्त करने वाले बच्चे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्यालय में घंटी बजने पर जो बच्चे हैं उसको अवकाश का संकेत समझते हैं और उसके साथ वह खुशी को जोड़ते हैं। तो यह क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है। उनको पता है कि जैसे ही घंटी लगेगी हमें घर जाने को मिलेगा या खेलने को मिलेगा, तो उसकी जो खुशी है वह किसके साथ संबद्ध हो गई? उस विद्यालय की घंटी के साथ संबंध हो गई, उसके साथ उसका अनुबंध हो गया। तो इस तरीके से यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संज्ञानात्मकवाद के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के खालिस्तान में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मंतव्य या स्कीमाटा में परिवर्तित स्टीमाटा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बिंघम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है? अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है? व्यक्ति के मूल स्वभाव में निहित क्षमताएं और प्रवृत्ति या विभिन्न अनुवांशिक योग्यताओं में उपलब्धि, प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता या विभिन्न अनुवांशिक योग्यताओं की सामर्थ्य। तो बिंघम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण में पता चलता है प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता, द रेडीनेस ऑफ एक्वायर प्रोफिशिएंसी एंड एक्सरसाइज एबिलिटी, ये पता चलती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया गया था, अब वह सभी सांपों से डरता है। यह कौन सा अधिगम सिद्धांत स्पष्ट है? तो कौन से अधिगम सिद्धांत के अनुसार एक चीज से डरने के बाद उसका संबंध उस जैसी वस्तु, सभी वस्तु से उसको डर लगने लगता है? तो यह कौन सा सिद्धांत है? यह उद्दीपक सामान्यीकरण सिद्धांत है। यह स्टिमुलस जनरलाइजेशन, इसका जो सिद्धांत है इस पर यह डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल यंग का दृष्टिकोण है। तो कौन सा है उसका? प्रोजेक्टिव जो दृष्टिकोण है ना, प्रक्षेपीय जो दृष्टिकोण है वह किसका है? कार्ल यंग का। यह व्यक्तित्व आकलन के लिए यह जाना जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार में जन्मजात पैटर्नों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? इसके लिए मूल प्रवृत्तियों का उपयोग इसके लिए किया जाता है। आपने पढ़ा होगा
जो भी जैविक मतलब कोई भी जीव होता है उसमें दो तरीके के पैटर्न पाए जाते हैं। एक वह जन्मजात चीजें होती हैं उसके पास, एक अर्जित चीजें होती हैं। जन्मजात में जैसे हंसी खुशी आदि चीजें जो होती हैं, और वह कोई बहुत सारी चीजें करना सीखता है ना, जैसे साइकिल चलाना, ये उसकी कैसी है, अर्जित चीजें होती हैं, है ना। तो आपको यह पूछा है कि जो जन्मजात पैटर्न है उसको किससे जोड़ते हैं। जो जन्मजात चीजें होती हैं वह कहलाती हैं मूल प्रवृत्तियां, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। जानकारी संग्रहित करना, है ना, जानकारी का संकेतीकरण करना, सूचना पर कार्य करना, या जानकारी प्राप्त करना। तो सूचना पर कार्य करना, एक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्शन ऑन इंफॉर्मेशन, ये जो कार्य है यह किसका नहीं है, यह स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी उप अवस्था स्पष्ट होती है जब एक बच्चा अपनी पसंदीदा नर्सरी कविता देखने के लिए आईपैड पर प्ले बटन दबाना सीखता है। तो यह माध्यमिक योजनाओं का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस आयु का बच्चा सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो 6 से 14 वर्ष का बच्चा सबसे प्रभावशाली होता है ना। इसमें उसके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तेजी से होते हैं इस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, CCE इज अंडरटेकन। CCE आरंभ किया जाता है। कब किया जाता है, यह वर्ष भर में किया जाता है, थ्रू आउट द ईयर यह CCE लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कक्षा में प्रश्न करना क्या है, क्वेश्चनिंग इन दी क्लासरूम। कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछता है, यह किस चीज को दर्शाता है, ये पूछा है आपसे, है ना। तो अगर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यह निष्क्रियता विकसित करता है। क्वेश्चन पूछना निष्क्रियता नहीं है, सक्रियता है। विषय वस्तु को स्पष्ट करता है ना। अनुशासनहीनता, अगर कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है और आप उसको अनुशासनहीनता समझते हैं तो ये गलत है। समय की बर्बादी, तो समय की बर्बादी भी इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा। विषय वस्तु को स्पष्ट करता है ना। जब आप किसी चीज के बारे में उसको संतुष्ट नहीं होते हैं, आप उसके बारे में पूछते हैं तो वहां पे आपको संतोषजनक आंसर मिलेगा, जिससे आप उस विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से सीख सकते हैं। असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं निम्न कहलाती हैं। तो कौन सी कहलाती हैं, कमी, जरूरतें, या फिर डिफिशियंसी नीड्स। असंतुष्ट होने पर मजबूत होने वाली आवश्यकताएं, मतलब कोई भी चीज आपके पास नहीं है, आप उसको इतने तीव्र तरीके से चाहेंगे, ऐसा होता है कि आपको वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। तो यह जो होती है कमी, जरूरतें। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत बंडूरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसको आप लिख सकते हैं, इवान पावलोव। ये इसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, अभी हम देख क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर द्वारा क्या दिया गया था, है ना। ये सभी चीजें आपको देखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक स्कोरिंग गाइड निम्न कहलाती है। क्या कहलाती है, इन्वेंट्रेस। क्या कहलाती है, इन्वेंट्रेस यह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सुखद और अप्रिय दोनों भावनाएं खालिस्तान से जुड़ी होती हैं। यह जुड़ी होती है दृष्टिकोण और परिहार संग्रह। दृष्टिकोण और परिहार संग्रह से यह जुड़ी होती है। यह ना तो दृष्टिकोण और दृष्टिकोण संग्रह से, ना तो परिहार और न परिहार, और ये भी ऑप्शन हट जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है, प्रमाणिक आकलन। आकलन का एक रूप है जिसमें प्रमाणिक आकलन का एक रूप है जिसमें क्या होता है, छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने के लिए कहा जाता है, जो आवश्यक ज्ञान और कौशल के सार्थक अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है। क्या होता है कि कोई भी चीज अगर आपको सिखाना है इस बच्चे को, तो आप क्या करते हैं, उस बच्चे को उसके व्यवहारिक जीवन से, उसके दैनिक जीवन से जुड़ी कोई भी चीज करके सिखा देंगे, या फिर दैनिक जीवन से उसको जोड़ के कोई भी चीज सिखाएंगे तो वह बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो इसका ये जो है, इसका
और आप उसका जब आकलन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, प्रमाणित आकलन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत निम्न द्वारा प्रस्तुत किया गया। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत फ्रेंड्स किसका था? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत था फ्रेंड्स कोहलर का, है ना। कोहलर के गेस्टाल्ट के सिद्धांत के अनुसार आप पढ़ते हैं क्षेत्रवाद का सिद्धांत कहलाता है ना। इसमें थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ा था आपने, प्रयत्न भूल के सिद्धांत, ये सभी चीजें पढ़ी थी। पावलोव का सिद्धांत और पियाजे का सिद्धांत कौन है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये सही हो जाएगा, है ना। इसमें ये आंसर गलत कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल लिखा है और गेस्टाल्ट लिखा है, तो ये दोनों इस क्वेश्चन को उन्होंने कैंसिल कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यालय के प्रदर्शन में बच्चों की सफलता और असफलता को प्रभावित करता है? कौन करता है? अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान है जो वह क्या करता है, विद्यालय में बच्चों के प्रदर्शन को प्रभावित करता है ना। तो विद्यालय में माता पिता की शिक्षा पृष्ठभूमि ये नहीं होगा, बच्चों की शारीरिक मजबूती भी नहीं होगा और अधिगम पर सामाजिक प्रभाव ये भी नहीं होगा। आई होप जो CDP के हमने आज 30 क्वेश्चन किए हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि हमने सोशल साइंस, संस्कृत, अब हिंदी और भी सब्जेक्ट जिनका जो 60 क्वेश्चन मतलब पोर्शन होता है उसके क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि वर्ग 2 के बाद अभी वर्ग 1 के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ना। उसके लिए भी हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे जिसका लाभ आप ले सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आगामी जो भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आपसे जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।